भारत मंडपम में BGIF कॉन्क्लेव 2025। भारत को वैश्विक औद्योगिक केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता भारत की नीति केवल ईमानदारी की नहीं बल्कि सिद्धांत आधारित है। श्री रामलाल जी भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण के भव्य उत्सव के रूप में भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम ने अपने ऐतिहासिक मेगा कार्यक्रम कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में किया। इस कॉन्क्लेव में उद्यमियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं ने मिलकर भारत को उद्योग और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने पर विचार विमर्श किया। इस आयोजन में 500 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों और 30 से अधिक देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, अमेरिका और ब्रिटेन सहित के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वदेशी जागरण मंचस के मार्गदर्शन में आयोजित BGIF एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक परिदृश्य को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित करके पुनर्परिभाषित करना है। कॉन्क्लेव में रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा हुई। साथ ही एक पुस्तक का विमोचन और प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। There are four major global factors today: US, China, European Union and India. Here, the size of the Indian economy when you compare with the other places is little bit less on the face of it. But in the last 2-3 years, we in Swadeshi Jagrana, we have been traveling and we have firmly come to the conclusion, after study especially by Pahila India Foundation, that Indian GDP is grossly understated. For example, they have studied the district economy of 4 districts in Uttar Pradesh, and they have come to the conclusion on the basis of figures. I am not quoting anything from here, that the size was underquoted by almost 70 to 80%. So if we extrapolate it, today the size of Indian economy is 6 to 7 trillion dollars and not 4.5 trillion dollars. मैंने जानकारी की तो उन्होंने बताया कि ये संस्था हमने थोड़ा MSME से अलग, उससे ऊपर है जो उनके लिए बनाई है। तो मैं सोच रहा था कि जब पहले से संस्थाएं हैं तो इस संस्था को बनाने की जरूरत क्या है। बहुत सारे फेडरेशन है, फिक्की है, ICI है और CII है और एसोचैम है, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं। तो इसकी आवश्यकता क्या है। तो मेरे ध्यान में है, चूंकि मेरा इंट्रोडक्शन कराया, 12 साल थोड़ा पॉलिटिकल फील्ड में संगठन का काम मैंने किया है, तो बहुत तरह के लोगों से संपर्क भी आता था। तो इन उद्योगों के प्रतिनिधि, इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मैं मिलता था या वो मिलते थे, या किसी मिनिस्टर से कोऑर्डिनेशन के लिए कभी साथ बैठना होता था। तो मैंने हमेशा ये अनुभव किया, जो उनका काम भी है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, उन्होंने उद्योग की ही चर्चा की। हमें लगता है कि उद्योग भी किसी देश में तभी चल सकता है जब देश ठीक चलता है। जब से देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला जो देश को दुनिया के उस प्लेटफॉर्म पे, उस बड़े कैनवस पे लेके आया, जहां हमारे भारत के आज पासपोर्ट की वैल्यू भी दुनिया के बड़े मुल्कों के बराबर हुई। आज जब हमें लोग देखते हैं, दुनिया भर में आप लोग जाते हैं इंडस्ट्रीज के क्षेत्र होने से, तो दुनिया में हमारी जो पहचान बनी, जब हमारा को भारतीय पासपोर्ट देखता है तो पहली बात बोलता है मोदी। वो चाहे किसी भी कंट्री में, हमें फक्र होता है कि आज हमारा देश यहां तक पहुंचा। और भारत की इस विकास यात्रा में इस फोरम के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया है। और इसलिए जो पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, उसके परिणाम इस प्रकार से भी हम सब लोगों को गौरवान्वित करते हैं कि अभी दुनिया की वैश्विक परिस्थिति में जब ये लगने लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई प्रकार की चुनौतियां हैं, उस सारे परिदृश्य के बीच में हमने 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों में देखा है कि 2026 में इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है और हमारी GDP ग्रोथ बढ़कर 7.8% हो गई। ये जो हमारी GDP ग्रोथ 7.8% हुई है,
ये इस बात को भी दर्शाता है कि पीएमआई हमारे देश की 7.5% हाई है, स्टील प्रोडक्शन 8.5% बढ़ा है। देश में जो रोजगार के, फॉर्मल रोजगार के जो आंकड़े जो प्रोविडेंट फंड के माध्यम से कलेक्ट होते हैं, वहाँ इस देश में 22 लाख नए फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए हैं और 60% जो हैं इसमें 18 से 25 साल के लोगों के